अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप जयंती की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कोमलगढ़ में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम माता जयवंती बाई। ये माता ही नहीं, इनकी प्रथम गुरु थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत बहादुर थे और ये बचपन में ही लीडर हो जाया करते थे बच्चों में खेलते समय। और ये इन्होंने ही बचपन में ही आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। इनके परिवार में कई लोग थे सिसोदिया वंश में, बब्बा रावल, राणा हम्मी, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल महाराणा प्रताप को बोला गया। महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थीं। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके पुत्र राजा बन जाएं। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था। अकबर बहुत तेज था। वो चाहता था कि इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़वा दो, कुछ को अपने साथ ले लो और कुछ को मरवा दो, जिससे कि हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा दोस्तों, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आपके घर को लूटेगा। ये बात नोट कर लो। यही हुआ, हर बार ऐसा होता आया है, यह पहली बार तो हुआ नहीं है। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर भारत आया तो पोरस को धोखा दे करके अम्बी ने सिकंदर से संधि कर ली और पोरस हार गए। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाते, लेकिन जयचंद उनके साथ मिल गया, जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गए। ब्रिटिश भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर है, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा 1857 ईस्वी में इन्होंने धोखा दे दिया। इस प्रकार हमारा देश मात खा गया। और इसी प्रकार मुगल भी महाराणा प्रताप जी को कभी हरा नहीं पाते। वो तो जब जब घर टूटेगा साथियों, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आपके घर को लूटेगा। अकबर ने इनके परिवार वालों को, हिंदू लोगों को अपने साथ ले लिया। इसने अमीर के राजा डोरनमल, जयसिंह, अनेक हिंदू राजाओं को इसने अपने साथ ले लिया। इधर महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। इन्होंने क्या किया, भीलों की सेना बनाई और उनको ट्रेनिंग दी। उन्होंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, क्योंकि अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। महाराणा प्रताप के शरीर के बारे में बात करें हम तो उनकी जो ऊंचाई 7.5 फुट, कवर 70 किलो का, 10 किलो के जूते, 10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, और बहलोल खान को घोड़े समेत काट डाला। बहलोल खान कौन था? बहलोल खान अकबर का सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक ही बार से ही बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टूक कर दिए, अलग अलग कर दिए। इतनी ताकत थी बाजू में महाराणा प्रताप जी के। आम जीवन था इनका, वन में रहते थे, घास की रोटियां, पत्तल पर खाना, जमीन पर सोना, भीलों के बीच में रहना इनका स्वभाव था। अकबर ने राणा को समझाने के लिए कई लोग भेजे। टोडरमल को भेजा, राजा मानसिंह को भेजा और अन्य हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाकर महाराणा प्रताप को समझाओ, उनको लालच दो। तो एक बार एक लालच दिया महाराणा प्रताप जी को कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम मेवाड़ छोड़ के चले जाओ। तो महाराणा प्रताप जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हम राजपूत क्षत्रिय हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए सर झुका नहीं सकते, सर काट सकते हैं। हम मातृभूमि से अति प्रेम करते हैं, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, यह कह दिया महाराणा प्रताप जी ने। चेतक उनका पावरफुल घोड़ा था। इसके आगे वो हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे हाथी कन्फ्यूज हो जाते थे कि ये घोड़ा है कि हाथी है। था साथी तेरा घोड़ा चेतक, था साथी घोड़ा चेतक, जिस पे तू सवारी करता था। थी तुझमें कोई ऐसी खास बात, जो अकबर तुझसे डरता था। चेतक को महाराणा प्रताप बहुत प्रेम करते थे। युद्ध के दौरान हाथी की सूंड के नीचे तलवार लगी होती थी। एक बार युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप जी अकेले फंस गए, तभी चेतक ने उन्हीं को युद्ध में बीच में से फंसे हुए महाराणा प्रताप जी को वहाँ से निकाला, छलांग लगाई, जिससे छलांग लगाते समय तलवार से उस चेतक का पैर कट गया, लेकिन वो तीव्र गति से अपने राजा को बचा रहा था। वहीं पर एक 28 फीट का गहरा नाला आया था, उसको छलांग लगाई और पार कर दिया, अपने राजा को बचाया और उसके उपरांत उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद महाराणा प्रताप बहुत रोए, चेतक के बहुत दुख हुआ।
महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 8 हाथियों को ख़त्म कर दिया, कई घोड़ों को मार दिया, जिससे कि अकबर की नाक में दम कर दिया। अकबर ने कहा कि इस राम प्रसाद हाथी को पकड़ा जाए, तो अकबर ने एक चक्रव्यूह बनाया, 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया, जिसमें राम प्रसाद हाथी जो बंदी बना करके ले गए। अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर पीर रख दिया। इस हाथी को 28 दिन तक सब कुछ खिलाओ पिलाओ, लेकिन राम प्रसाद सब खाना बंद कर दिया, सब चीज़ का त्याग कर दिया। अपने महाराज के बिछड़ने के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया और कमजोरी कारण राम प्रसाद हाथी की मृत्यु हो गई। क्या बोला अकबर? क्या बोला अकबर? अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। अकबर को समझ में आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सकता। धोखा देकर हराना ये अकबर की आदत नहीं थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप मेवाड़ पर शेर की तरह रहते। कुछ समय बीतने के बाद जंगल में एक बार शिकार करते समय किसी शेर का शिकार करते समय एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महाराणा प्रताप का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात अकबर को पता लगी, तो अकबर ऐसा राजा था जो शत्रु की मृत्यु पर वो बहुत रोया और बोला, महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली, मेधावी, मातृभूमि की रक्षा करने वाले महान व्यक्ति थे। मुझे एक बात का दुख है कि मैं उन्हें कभी हरा नहीं सका। तो अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। तो साथियों, आज का बस वीडियो इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। आज जितनी भी मुझे इनके बारे में जानकारी थी, पता था दोस्तों, मैंने आपको इनके बारे में शेयर कर दिया। तो इस चीज़ को जान जाओ कि मातृभूमि से बड़ा दोस्तों कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। मातृभूमि ही सब कुछ है साथियों, सब कुछ है। इस चीज़ के लिए प्रेरणा लो अपने पूर्वजों से, जिन्होंने कितनी सेवा की है। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।